बंगाल से नाता जोड़ने के लिए इन्होंने कहा कि बचपन में ये कोलकाता की मेट्रो देखने आए थे। मैं बचपन में जब पहली बार कोलकाता आया तो एक आकर्षण था, जरा मैं मेट्रो देखूं। प्रॉब्लम बस ये है कि कोलकाता मेट्रो 1984 में शुरू हुई थी, जब ये 34 साल के थे। अब बताओ दोस्तों, 34 साल का कोई बच्चा देखा है आप? नरेंद्र मोदी अक्सर कहते हैं कि उन्होंने भिक्षा मांगकर गुजारा किया। कभी कहते हैं कि 35 साल के लिए, कभी कहते हैं 40 साल के लिए। करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया था। चलो इतनी तो बोलने में गलती हो सकती है, 35 साल हो 40 साल हो, लोग अक्सर भूल जाते हैं। लेकिन सवाल ये कि वो एमएलए पहली बार बने 2002 में, तब उनकी उम्र होगी 52 इयर्स। लेकिन उससे पहले 90s में ही पता नहीं कैसे उन्होंने फॉरेन टूर्स कर ली। ये फोटोज देखो उनकी, आईफिल टावर के सामने पेरिस में, व्हाइट हाउस के सामने अमेरिका में, हॉलीवुड के सामने, लंदन गए, वो मलेशिया गए। क्या 40 साल भिक्षा मांगकर इतने पैसे कमाए जा सकते हैं कि फॉरेन के टूर्स कर रहे? सोचकर देखो, जो अंबानी अडानी जैसे बिलियनियर्स हैं, उनके पास इतना पैसा है कि वो पूरे शहर को नहीं तो कम से कम एक शहर के बहुत बड़े हिस्से को पूरी तरीके से साफ सुथरा बना सकते हैं। लेकिन वो उस पर पैसा खर्च नहीं करेंगे। वो बनाएंगे इस गंदगी के बीच में अपना एक बड़ा ऊंचा सा महल। अपने महल के अंदर सारी लग्जरी चीजें डाल लेंगे, लेकिन उन्हें इससे कोई दिक्कत नहीं होगी कि बाहर खिड़की से जो दिख रहा है, गंदगी और कूड़ा सब चलता है। इस ट्वीट को देखिए, कहा जा रहा है कि 3 इडियट्स मूवी जो 2009 में रिलीज हुई, वो सोनम वांगचुक को लॉन्च करने का एक पीआर अटेम्प्ट थी। मतलब यूपीए सरकार के अंदर 2009 में एक फिल्म बनाई गई ताकि 16 साल बाद जाकर सोनम वांगचुक को मोदी सरकार पर अटैक करने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। कोई लॉजिक है इस बात? ऐसे अंधभक्तों से क्या लॉजिक एक्सपेक्ट करें? हार में चितारे आए पैर जटिए, करे कैर जटिए, मारे पैर जटिए नी तेरी बिल्लियां।